पुढील स्थानक मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस। Hello guys, welcome to Stone Stories. I am नियति और आज हम बात करेंगे फोर्ट की रात, कहानियाँ लाइट के नीचे। रात के 8 बज चुके हैं। फोर्ट मुंबई धीरे धीरे ऑफिस के शोर से निकलकर अपनी कहानी लिखने लगता है। दिन भर जो गलियां बिजी होती है अब वही सुकून से भर जाती है। आज हम चलेंगे एक रात के सफ़र पे, जहाँ फोर्ट सिर्फ बिल्डिंग का क्लस्टर नहीं, एक फीलिंग है। सबसे पहले रुकते हैं हॉर्निमन सर्कल के पास। पेड़ों के नीचे लाइट्स जल गई है और हवा में एक हल्का ठंडापन है। बेंच पे 2 लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। उनकी लाफ्टर के बीच से एक म्यूजिशियन की गिटार की आवाज़ आ रही है। यहाँ के बड़े कॉलोनिकल बिल्डिंग्स रात में और भी ग्रैंड लगते हैं, जैसे शहर के बुजुर्ग रात का पहरा दे रहे हो। दिन में ये एरिया फाइनेंस और फॉर्मल टॉक से भरा होता है, पर रात में ये एक ओपन एयर आर्ट गैलरी बन जाता है। हर शैडो एक पैटर्न बनाती है और हर लाइट किसी कहानी का फ्रेम। थोड़ी दूर एशियाटिक लाइब्रेरी, वो वाइट बिल्डिंग जो दिन में नॉलेज का टेम्पल लगती है, रात में फिलोसोफर बन जाती है। उसके सामने की सीढ़ियों पे कुछ लोग अभी भी बैठे हैं। कोई फोटोग्राफी कर रहा हो तो सिर्फ कोई हवा एंजॉय कर रहा हो। एक कपल साइलेंटली स्काई देख रहा है। बिन बात किए भी उनके बीच एक कन्वर्सेशन चल रहा है। एशियाटिक के पिलर्स पे पड़ती लाइट उन्हें फ्रेम करती है, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। और अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। CSMT, मुंबई का दिल। रात के 10 बजे भी यहाँ हार्ट बीट चलती रहती है। प्लेटफॉर्म पे चाय वाला सा अभी भी गर्म अदरक वाली चाय बेच रहे हैं। एक गार्ड थोड़ा थका हुआ पर मुस्कुराता हुआ, जैसे शहर का रखवाला हो। बाहर टैक्सीज लाइन में खड़ी है। एक ड्राइवर किशोर कुमार के गाना बजा रहा है। हवा में चाय और पेट्रोल की मिलती हुई खुशबू है। रात का CSMT का फोटो नहीं, एक इमोशन है। अब बात करते हैं फोर्ट के असली चार्म की। खाना। स्टेशन के पास आराम वड़ा पाव पे अभी भी लाइन लगी है। क्रिस्पी वड़ा, सॉफ्ट पाव और तीखी चटनी, मुंबई का असली टेस्ट। कोई स्टूडेंट लेट नाइट स्नैक के लिए आया है, कोई ऑफिस वाला लास्ट ट्रेन से पहले एक बाइट लेना चाहता है। हर कस्टमर अपनी कहानी के साथ आता है। यहाँ एक कॉमन इमोशन है, सेटिस्फैक्शन। थोड़ी दूर याजदानी बेकरी के अंदर एक और दुनिया है। पुराने वुडन शेल्व्स, बटर की खुशबू और एक पुराने रेडियो पर स्लो गाना बज रहा है। कहाँ कोई बन मस्का ले रहा है तो कोई ब्रेड पुडिंग के साथ अपनी डायरी लिख रहा है। रात के फोर्ट में ये जगह टाइम ट्रैवल जैसी लगती है। 1970s का मुंबई अभी भी यहाँ जिंदा है। दीवार पे लगे पुराने फ्रेम्स और बेकरी का ओल्ड काउंटर्स देखिए एक कहानी सुनाते हैं उन लोगों की जो रोज़ यहाँ आते थे बिना किसी बदलाव के। अब बढ़ते हैं काला घोड़ा के कैफ़ेज़ की तरफ। यहाँ हर कैफ़े का अपना मोड है। काला घोड़ा कैफ़े या कोई छोटी सी आर्ट थीम टपरी,
लाइट्स थोड़ी डीम, रेडियो म्यूज़िक चल रहा है और लोग अपने लैपटॉप्स या नोटबुक्स के साथ लॉस्ट हैं। किसी टेबल पे एक राइटर अपनी नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी लिख रहा है, दूसरे पे कोई डिज़ाइनर अपने नेक्स्ट एग्जीबिशन का स्केच बना रहा है। कॉफ़ी के साथ यहाँ आइडिया सर्व होते हैं और ये सब मिलके क्रिएटिव हम बनाते हैं, एक एनर्जी जो फोर्ट के हवा में घुली हुई लगती है। रात के फोर्ट की गलियों का एक अपना ही रिदम है। दादा भाई नौरोजी रोड के लैंप पोस्ट के नीचे जब शैडोज़ और लाइट खेलते हैं तो लगता है जैसे पुराने ज़माने के लोग अभी भी यहीं हैं। कहाँ कोई कैट रोड क्रॉस करती है, कोई गार्ड अपनी चौकी पे चाय पी रहा होता है और तुम चल रहे हो बिना हरी के, बिना फ़ोन के। इस साइलेंस में भी एक मेलोडी है, फोर्ट की रात की मेलोडी, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जो थोड़ा रुकते हैं। अगर मॉनसून हो तो फोर्ट और भी खूबसूरत लगता है। बारिश की बूंदें गॉथिक बिल्डिंग से गिरती है और रोड पे स्ट्रीट लाइट्स का रिफ्लेक्शन चमक रहा होता है। किसी कैफ़े के अंदर गर्म कॉफ़ी और विट जैकेट्स का स्मेल मिक्स हो जाता है और तब कोई ओल्ड सॉन्ग बजता है। वो शाम कुछ अजीब थी, बस फोर्ट अपना मैजिक छोड़ देता है। कहीं कोई अम्ब्रेला शेयर कर रहा है, कहीं कोई बस वॉक कर रहा है, बिना कुछ सोचे, बस महसूस करते हुए। बारिश के बाद फोर्ट के पत्थर चमक उठते हैं और लगता है जैसे शहर ने अपनी रूह धो ली हो। फोर्ट का नाइट लाइफ पार्टी या नॉइज़ नहीं है, यह एक पीस है, एक थॉट है। यहाँ हर बेंच, हर बिल्डिंग और हर लैम्प पोस्ट अपनी स्टोरी रखता है। कोई लव स्टोरी जो यहीं शुरू हुई, कोई आर्टिस्ट जिसे इंस्पिरेशन मिला, कोई ट्रैवलर जिसे सुकून यहीं मिला। अगर कभी हम फोर्ट की रात में बिना रीज़न के वॉक करें तो शहर खुद तुमसे बात करेगा। वो कहेगा, मैं सिर्फ ऑफिसेस और बैंक्स नहीं, मैं कहानियाँ हूँ, जज्बा हूँ और रात की रोशनी में लिखी एक पोएम हूँ। फोर्ट की कहानियाँ यहीं तक थी। कई रातों और दिनों तक हम इन गलियों में घूमकर इस शहर का दिल महसूस किया। कभी हॉर्निमन सर्कल के बेंच पे चाय के साथ, कभी एशियाटिक लाइब्रेरी के स्टेप्स के पे साइलेंस के साथ, और कभी CSMT के प्लेटफॉर्म पे उन लोगों के बीच जो मुंबई का असली हार्ट बीट है। शुरू में लगा था फोर्ट सिर्फ एक एरिया है, ऑफिसेज, बैंक्स और पुराने बिल्डिंग्स का क्लस्टर, पर जैसे जैसे हम चले पता चला ये सिर्फ जगह नहीं, ये एक जज्बा है। दिन में हसल, रात में पीस। यहाँ हर लैम्प पोस्ट, हर बेंच, हर कैफ़े अपनी कहानी रखता है, बस सुनने वाले का दिल चाहिए। राजधानी के बटर बन्स, आराम वड़ा पाव की लाइन और काला घोड़ा के कैफ़ेज़, सब जगह एक रिदम है, एक मुंबई वाली हॉनेस्टी। फोर्ट ने दिखाया कि शहर का चार्म सिर्फ स्पीड में नहीं है, बल्कि उसके पॉज में भी है। जब तुम रुको, देखो, महसूस करो, तब ये शहर अपना दिल खोल देता है। अब ये सीरीज़ ख़त्म होती है, पर फोर्ट की कहानियाँ नहीं। अगली बार जब तुम यहाँ आओ, एक वॉक लेना, बिना फ़ोन के, बिना डेस्टिनेशन के। हॉर्निमन सर्कल से शुरू करो और अपने दिल तक जाओ। हो सकता है कोई पुरानी कहानी तुमसे मिलने आ जाए या कोई खुद लिख जाए। यही थी फोर्ट की रात, कहानियाँ लाइट के नीचे। शुक्रिया इस सफ़र में साथ चलने के लिए। अब जब भी मुंबई की रात में कहीं लाइट चमके या थोड़ी हवा ठंडी लगे तो याद रखना, फोर्ट अभी भी वही है, कहानियाँ अभी भी वही है, बस सुनने वाले बदल जाते हैं।